अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को। अगले 2 हफ्ते में कुछ बड़ा होने वाला है। कुछ बड़ा मैं क्यों कह रहा हूँ होने वाला है, उसकी वजह यह है कि सरबराहाने ममलिकत 4 अहम मुल्कों के जो सुपर पावर इस वक्त समझे जाते हैं खित्ते के अंदर, वो एक मेज़ पर बैठने जा रहे हैं। थंबनेल पे आपने देख लिया होगा किस हवाले से गुफ्तगू करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले कि मैं इसकी डिटेल में जाऊँ, हमेशा की तरह रिक्वेस्ट ये होती है कि जो लोग यूट्यूब पे देख रहे होते हैं सब्सक्राइब करना ना भूला करें, और जो लोग फेसबुक पे देख रहे होते हैं इसे आप पेज को फॉलो भी कर दिया करें और शेयर कर दिया करें वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचती रहे। मई के जो आखिरी 2 हफ्ते हैं, इसमें खबर ये आई है कि चीन मेज़बानी करने जा रहा है, और चीन के सदर शी जो हैं वो इसकी मेज़बानी करेंगे। इसमें कौन-कौन होगा ये काबिल ज़िक्र है, और किस हवाले से बात होगी ये बहुत ज़रूरी है आपको जानना। इसमें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ होंगे, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप होंगे, और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन भी इसी मेज़ पर बैठे आपको दिखाई देंगे। ये 15 मई के बाद अभी तक हतमी डेट डिसाइड नहीं हुई, लेकिन खबरें ये आ रही हैं कि ये आखिरी 2 हफ्ते हो सकते हैं मई के। इसमें खित्ते के हवाले से बात होने जा रही है। खित्ता मतलब ईरान जंग भी उसमें डिस्कस होगी, उसमें पाकिस्तान के मामलात, अफगानिस्तान जो दरअंदाजी करता है पाकिस्तान के अंदर, ये भी डिस्कस होगा। अमेरिका के मामलात भी डिस्कस होंगे, और रूस से जुड़े मामलात भी डिस्कस होंगे, जहां रूसी सदर, पाकिस्तानी वजीर आजम फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब और वजीर खारजा इसहाक डार भी इस मीटिंग में शामिल होंगे। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, इसकी तफसीलात से आपको आगाह करूं, 2019 में जब भारत और पाकिस्तान के दरमियान आमना सामना हुआ, और आपने देखा था कि किस तरह पाकिस्तान ने भारतीय तैयारा मार गिराया था और उसके पायलट को हमने गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद 24 घंटे के अंदर उसके पायलट को वापस किया गया। उस वक्त नरेंद्र मोदी ने 2019 में एक तकरीर कर रहे थे, और उस तकरीर के दौरान उनसे एक सवाल किया गया था कि पाकिस्तान के स्टैंडिंग इस वक्त कहाँ है। तो नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था, ये वीडियो आपको दिखा देता हूं, फिर आगे चल के इस पे बात करते हैं। एक देश में माहौल बनाया है मैंने, और हमें आगे भी बनाना है कि हमें दुनिया के बराबरी करनी है। हमने बहुत सारा समय हमारा इंडिया पाकिस्तान में खराब कर दिया। अरे वो अपनी मौत मरेगा तो उसको छोड़ दो, हम आगे निकल चलो। तो ये मुख्तसर क्लिप था, आपने देख लिया। नरेंद्र मोदी साहब फरमा रहे हैं कि हमने इंडिया पाकिस्तान करने में बहुत वक्त जाया, इंडिया पाकिस्तान कर करके वक्त जाया कर दिया है। पाकिस्तान अपनी मौत आप मर जाएगा, इसे छोड़ें और आगे बढ़ें। यानी गुरूर भारत का इस हद तक पहुंच चुका था कि वो ये समझते थे कि अब पाकिस्तान गिनती में ही नहीं आता हमारे। ये नरेंद्र मोदी साहब फरमा रहे हैं। इससे ये भी साबित होता है, जो लोग मौजूदा क़यादत पे पाकिस्तान की तनकीद करते हैं, शक करते हैं, कहते हैं कि अच्छा काम नहीं कर रहे, कि सरबराहाने ममलिकत बदलने से मुल्कों की इज्जत और तौकीर किस तरह बदल जाती है। वहां वही मोदी है जिसने अपने मुल्क का, अवाम का बेड़ा गर्क कर दिया, और यहाँ तब्दीली किस सूरत में आई। वजीर आजम इमरान खान था 2019 में, आर्मी चीफ जनरल बाजवा था। अब वजीर आजम शहबाज शरीफ है, और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब है। आपने फर्क देखा कि अब चाइना के अंदर इस खित्ते के हवाले से मीटिंग होने जा रही है, जिस खित्ते में खुद भारत मौजूद है, लेकिन उसमें भारत को पूछा ही नहीं गया। किस तरह मौजूदा पाकिस्तानी क़यादत ने मोदी का गुरूर खाक में मिलाया है। मोदी की वो बढ़ के वो कहता है कि पाकिस्तान को हम गिनती में ही नहीं लाते, अब तो आलमी कुव्वतों के साथ हमने मुकाबला करना है। वहां देख रहे हैं हम पाकिस्तान, खुदा ना खास्ता वो कह रहा है अपनी मौत आप मर जाएगा, आगे बढ़े, छोड़े पाकिस्तान को। आज पाकिस्तान बैठेगा चाइना सदर के साथ, चाइनीज मेज़बानी कर रहे हैं वो, उसमें फील्ड मार्शल होंगे और वजीर खारजा इसहाक डार साहब होंगे, साथ ट्रंप बैठे होंगे, साथ रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन बैठा होगा। लेकिन भारत को इस खित्ते की तकदीर के हवाले से किए जाने वाली अहम मीटिंग में भारत को मद्दू तक नहीं किया गया। किसी ने पूछा ही नहीं कि आप क्या हैं। ईरान जंग आप देख लें, जहां अमेरिका ईरान आमने सामने थे, और गो के जंग इजराइल की थी जिसमें अमेरिका कूद पड़ा, और अब अमेरिका को बाहर निकलने की कोई राह नहीं मिल रही कि क्या करें। तो इस सूरत में भी भारत का कभी जिक्र आया अमेरिका के अंदर? अमेरिकी मीडिया हो, बरतानवी मीडिया हो, यूरोपीय ओवरऑल मीडिया हो, कहीं भारत का आपने जिक्र सुना? हर कोई पाकिस्तान की तारीफ करता दिखाई देता है। पिछले दिनों 2 रोज कबल मैंने आपको बताया था कि किस तरह अमेरिकी कांग्रेस के अंदर
पाकिस्तान के हक में करारदाद मंजूर की गई है, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान ने अपने शहरों को लॉकडाउन की सूरत हाल इख्तियार करना पड़ी उन्हें, वफाकी दारकूमत की बात हो रही है, लेकिन उन्होंने सालसी के किरदार के हवाले से वो पीछे नहीं हटे। उन्होंने पूरी कोशिश की कि वो अमेरिका ईरान की जंग को ख़त्म करवाएं। पाकिस्तान की तारीफ की गई और कांग्रेस में तारीफ की गई है। 2/3 मेजॉरिटी ने इस करारदाद को मंजूर किया है कांग्रेस के अंदर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ट्रंप तक महदूद है। जो लोग कहते हैं ना कि एक ट्रंप है, ये बदलेगा तो फिर अमेरिका उसी तरह पाकिस्तान के साथ हो जाएगा, पूरी अमेरिका की कांग्रेस पाकिस्तान के किरदार को मान रही है। किरदार को क्यों माना जा रहा है? पाकिस्तान तो वही है, मुल्क वही है, क़यादत तब्दील हो गई। अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ है, अब आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर है, ना इमरान खान है ना बाजवा है। तो अगर सरबराहान ममलिकत, जो लोग मुल्क के अच्छे बुरे का सोचने वाली क़यादत हो, तो किस तरह मुल्क की तौकीर में, मुल्क की इज्जत में किस हद तक इजाफा हो जाता है। अब आए इस मीटिंग के हवाले से। इस मीटिंग में जो अब तक खबरें सामने आई हैं, ईरान के हवाले से बात होगी कि जंग का खात्मा किन बुनियादों पे हो सकता है, और साथ साथ ये भी कि इस जंग के खात्मे पर अमेरिका जो फ्रीज रकम है ईरान की, तकरीबन वो बताया जाता है कि 45 अरब डॉलर से ज़्यादा है, फौरी तौर पर ईरान को कितने अरब डॉलर पे करेगा। वैसे जो इतलात आ रही हैं कि 20 अरब डॉलर तक अमेरिका एग्री है कि जो ज़ब्तशुदा बैनुल अक़वामी तौर पर ईरान की रकम है वो उसे दी जाए, फौरी तौर पर 20 अरब डॉलर। फिर पाबंदियां हटाने के हवाले से बात होगी, और सिर्फ अमेरिका की मर्जी वहां नहीं चलेगी, क्योंकि उसके मद्दे मुकाबिल रूस और चीन भी बैठे होंगे वहां पे। पाकिस्तान तो सालसी का किरदार अदा कर रहा है ना। इसमें चीन, रूस, पाकिस्तान, अमेरिका, इसमें कहीं भारत का जिक्र नहीं होगा। इसमें कहीं भारत को यह भी नहीं पूछा जाएगा कि आप इस खित्ते में आपका किरदार क्या है। तो आपको इस खबर के हवाले से बताने का मकसद ये था कि जो लोग तनकीद करते हैं मौजूदा क़यादत पर और कहते हैं कि ये क़यादत नालायक है, या ये क़यादत जो पाकिस्तान के इस वक्त हुकूमत है के रहनुमा हैं, वो वज़ीर आज़म हो, वज़ीर ख़ारजा हो, ये लोग जो है किस किस्म की 12 किलोमीटर की हुकूमत है, ये तनकीद करने वाले भी मौजूद थे। 18 किलोमीटर के वफाक के अंदर हुकूमत है, फिर इलेक्शन के बाद ये तो फार्म 47 की हुकूमत है। इस फार्म 47 की हुकूमत ने वो कर दिखाया है जो कम अज़ कम हमने 75 साला हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में नहीं देखा, कि अमेरिका भी हमारी तारीफ करने पर मजबूर हो, ईरान भी हमारी तारीफ करने पर मजबूर हो, सऊदिया भी हमसे राजी हो, यूरोप पूरा पाकिस्तान की तारीफ कर रहा हो कि अगर इस जंग को आलमी जंग तब्दील होने में, बदलने में अगर किसी ने किरदार अदा किया है कि ना बदले, आलमी जंग की सूरत ना इख्तियार करे, तो वो पाकिस्तान है, और पाकिस्तान को इसका क्रेडिट जाता है। जहाँ तक बात महंगाई की है, ये मसले ज़रूर हैं, हम IMF के चुंगल में है, तो ज़ाहिर है इन मसलों के छुटकारे के हवाले से, इन मसलों के हल के हवाले से भी वक्त लगेगा, लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि जिस डायरेक्शन में पाकिस्तान चल पड़ा है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो पाकिस्तान अगले आने वाले 10 सालों में शायद इसका स्ट्रक्चर, पाकिस्तान की अहमियत, शायद पाकिस्तान उसी तरह कहने की पोजीशन में हो कि भारत क्या है। और भारत पाक भारत करते करते हमने वक्त ज़ाया किया है, ये पाकिस्तान भी कह सकता है मोदी की तरह। अब हमें आलमी दुनिया के साथ चलना है, ना कि भारत के हवाले से जिक्र करना है, हमें आगे बढ़ना है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद।